कहेंगे विदाई और बधाई सत्र, या कहेंगे फीडबैक एंड फेयरवेल सेशन। तो आदरणीय बहन जी भी हम सबके बीच में पधार रहे हैं और चौहान साहब नरहरि महोदय को भी कहूंगा कि मंच पर आके स्थान ग्रहण करें, और जब तक वो स्थान ग्रहण करें आप उनके अभिनंदन में तालियां बजाते चलेंगे फीडबैक सेशन पे, और फिर करेंगे फेयरवेल। तो फीडबैक में हम इधर स्टैंड पे माइक लगाना होगा सुरेंद्र, या वहां माइक ठीक है, ऐसे सीधा खड़ा कर दो। तो सबसे पहले उनको आमंत्रित करूंगा जो इस एनडीएस वाला जो शिविर है इसके लिए उसका बिल्कुल जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो फेवर में था, लेकिन किसी के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, अपने पारिवारिक मेंबर के कारण वो आए, अटेंड किया, पर आज उनका मन 100% इसके फेवर में है। ऐसी कोई महान आपको तारीफ तो बजाए जब पता लगेगा कोई है। जाने से उसके खड़ा हो जाए। वेरी पॉजिटिव है, पहले ही उसके लिए संकल्पों की तालियां शुरू कर दी। तो ऐसे कोई आत्मा है, एनीवन हु कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस? एनीवन? आप? अच्छा जी। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती थी, पर जब से 4 दिन से ये सब खा रही हूँ ना कच्चा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे मुझे मतलब ज्वाइन करने को मन है। आप हैं सुशीला बहन, आप के सेवाधारी के रूप में आई थी, लेकिन इन चीजों में कहती फेवर बिल्कुल मैं फेवर में नहीं थी, पर अब खुद 4 दिन से मैं टोटल कच्चा खा रही हूँ और मैं खुद चमत्कारिक समझ रही हूँ कि कैसे हो रहा है। वेरी गुड। और कोई है? अच्छा चलो हम ही खड़ा करते हैं। सुने कि एक बहन जी आए थे और पतिदेव उनको ड्रॉप करने आए थे, और फिर उन्होंने भी किया, उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। आपको कैसे मालूम पड़ा? ये तो मुझे कैसे मालूम पड़ा? इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? वो खड़ी, वो कहाँ है? अच्छा वो तो करने आई थी ना। छोड़ के भी गई, बेटी और दामाद भी साथ आए। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरा एनडीएस में विश्वास नहीं था, हाँ। लेकिन फुल फ्लैट नहीं करता था। मुझे कैसे मालूम पड़ा? आधा करता। जैसे ही वो कार से उतरे, चौहान साहब और हम जा रहे थे, तो वो तो आंसू बहाने लग गई एकदम चौहान साहब के सामने कि मुझे तो नया जीवन दे दिया, आप तो मेरे लिए भगवान है। कि नहीं, भगवान तो वही है और वही दे रहा है। कि नहीं, मेरे जीवन में नया जीवन मिला है केवल। और ये एक तरफ खड़े होके ऐसे देख रहे थे जैसे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं हो। ऐसे करके धर्मपति अगर पत्नी इतनी इमोशनल होती तो भी साथ खड़ा होके ऐसे करता है। ये तो साइड में खड़े हुए थे कि ये पता नहीं कहाँ जैसे चक्कर में फंसी है। मुझे जो इनके वाइब्रेशन से नजर आया कि ये निकट आने वाले नहीं है। अगर आपने जबरदस्त मार्किंग किया सर। जी सुनाइए। क्या सुनाए? सब अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट डे आए, आपके क्या विचार थे? अब तक आपके क्या विचार? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को यहाँ सुनना है वो मेरे को रोज सुनने को मिलता है। वाइफ के द्वारा और वो जो गीत भी बजता है सवेरे, ईश देते हैं हमें, वो हमारे घर में सुबह सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाता है। अच्छा। वो तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी। तो हम आधा अधूरा तो करते हैं लंच तक, मतलब वो फ्रूट या जूस जो 12-1 बजे तक होता है, उसके बाद अपना खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। वो उसको यहाँ आने का कोई फायदा हुआ या नहीं? आगे बढ़ाएंगे अब उसे थोड़ा।
कोशिश करेंगे। आपको कुछ फायदा हुआ 3-4 दिन फॉलो बहुत किया? बहुत फायदा हुआ जी, बहुत फायदा। बताइए क्या फायदा हुआ, सब लोगों को पता चला? फायदा घुटने में दर्द थोड़ा कम है, मेन तो प्रॉब्लम वही है और तो कुछ है नहीं। जी जी। नहीं, सोच में कोई डायबिटीज की जो गोली खाता था, खा रहे थे इतने दिनों से, वो नहीं खाई मैंने इतने दिनों में यहाँ पे। वेरी गुड। एमडीएस के बारे में आपके दिलो दिमाग में जो सोच थी उसमें कुछ बदलाव आया क्या? सर सच पूछो तो मुझे बहुत कुछ पहले से मालूम था। सोच तो अच्छी थी लेकिन प्रैक्टिकल अब किया। थोड़ा सा कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अच्छा जी, अब और कोई जो अब उसका सुनना चाहेंगे अनुभव, जिसको समझो इन 4 दिनों में भी बहुत अधिक फायदा हुआ, वो जरा हमें हाथ खड़ा करो, देखें जिसको फायदा हुआ प्रैक्टिकली। आओ भूपेंद्र भाई, अच्छा, वंडरफुल। बिल्कुल सीधा। अब ठीक है। मैं भूपेंद्र शर्मा, मेरा गांव खंडरा है और मैं पिछले 2009 से लेके और अब तक डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मेरा 102 किलो वजन था, शुगर की वजह से अब मेरा 40 किलो वजन कम हो चुका है और जिसमें दिन प्रतिदिन मेरे को कोई ना कोई शरीर में खामी आती जा रही थी। कभी पैर सुन हो गए, आंखों से कम दिखना, कब्ज रहना और भी मतलब ऐसी चीज थी कि जिंदगी नरक बनी हुई थी। डेली का 3 टाइम का इंसुलिन चलता था, सुबह में भी 10 यूनिट, दोपहर में 10 यूनिट और शाम को भी 10 यूनिट और रात को सोते समय 32 यूनिट, टोटल 62 यूनिट मेरे को डेली इंसुलिन लगता है। और तीन टैबलेट सुबह, 3 दिन में और 3 शाम को, 9 टैबलेट डेली लेनी। एवरेज मेरा महीने का खर्चा भी 10,000 रुपए का इन दवाइयों पे था। जैसे ही डॉक्टर के पास में हर विजिट पे जाते हैं, डॉक्टर 1-2 यूनिट बढ़ाता जा रहा है, लेकिन बॉडी में कोई भी किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं आ रहा था। हाल ये था कि एक टाइम पे इंसुलिन ना लें तो आंतें कांपने लग जाती थी, तो ये शरीर में एक ऐसी कंपन आती जैसे अभी गिरोगे। तो जैसे ही ये शिविर के बारे में मेरे को आज से 2-3 महीने पहले मैं आया, आश्रम में भी आया, ज्ञान में यहाँ पे मैंने 7 दिन का कोर्स किया, बड़ा अच्छा लगा। मैं और मेरी युगल भी यहाँ पे आते हैं। तो मेरी जो सासू माँ है वो काफी दिनों से इस ज्ञान में थी, उन्होंने हमारे को बोला, कहता बेटा देखो दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, आपको उस चीज से परे हटके जो अच्छाई है उनकी तरफ जाना है। तो इसलिए मैंने मन बनाया कि मैं और मेरी युगल दोनों मिलके इकट्ठे आश्रम में आएंगे, जितना हमारे से होगा उतनी सेवा करेंगे। और हम आ भी रहे थे रेगुलर, तो पीछे यहाँ आश्रम से हमारे को पता चला कि कोई शिविर ऐसा लगने वाला है यहाँ पे। ये नहीं था कि ये क्या, एमडीएस के बारे में जीरो था, मेरे को कोई नॉलेज भी नहीं था ये होता क्या प्रोसेस। तो तरह तरह के आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, लेकिन कोई भी फायदा बॉडी में नहीं हो रहा। तो 12 तारीख को जैसे ही एनडीएस की टीम यहाँ पहुंची तो मैंने आश्रम में कॉल किया भाई जी को। मैं बोला भाई जी वो मेरे को शिविर अटेंड करना है और आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ खुद आइए, आश्रम में टीम आई हुई है, उन्हीं के पास में आप अपना रजिस्ट्रेशन, बहन है यहाँ अंजना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई जी आप आइए और अपना रजिस्ट्रेशन खुद करा के जाइए। तो मैं आया तो उन्होंने, जब एनडीएस की टीम का पूरे का लंच का सेशन उस टाइम चल रहा था, तो वहाँ तपस्या धाम के बाहर बैठ के जमीन में खाना खा रहे थे। तो एनडीएस की पूरी टीम ने मेरे को भी बोला कि भाई जी आप आए हो, आप भी कुछ ना कुछ लो। तो जैसे ही मैंने वो खाना खाया वहां पे बैठ के, तो आत्मा एकदम से तृप्त हो गई। और अगले शिविर तो अगले दिन से शुरू होना था, मेरे को अगले दिन से अटेंड करना था। बट क्या हुआ, मैं जब यहाँ पे एनडीएस ज्वाइन करने से पहले वो भोजन लिया तो मैं शाम तक देखता हूँ मेरे को बहुत रिलैक्स था, और मेरे को दोबारा वो खाने के बाद दोबारा भूख भी नहीं लगी। शाम को 8-9 बजे तक तो कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ जैसे रेगुलर की रूटीन थी, एक दूध का गिलास पी के और सो गया। सुबह शिविर में अटेंड करने के लिए आया तो मेरे माइंड में एकदम रात को भी ये वाइब्रेट हुआ कि दवाइयों के सहारे अब नहीं रहना है। तो उस आश्रम में शिव बाबा की कृपा है और एनडीएस ने अंदर से इतनी मेरे को शक्ति दी कि मैं जब यहाँ अटेंड करने आया तो सारे इंसुलिन अपने घर पे रख के आया था। और तब से आज 4 दिन हो चुके हैं, मैंने आज तक एक सिंगल डोज भी यूनिट नहीं लिया। You are the man of the match. तो यहाँ पे
कुछ आश्रम की शक्तियों ने, कुछ एनडीएस की शक्ति ने, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब दोबारा जीवन दान मिल सकता है। वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी बात। अच्छा, एनीवन एल्स भाई, ऐसा कोई और किसी का भी कोई एक्सपीरियंस हो भाई? इन्हीं 5 दिन में मुझे क्या फर्क पड़ा? आइए, एक सुभाष को भी बुलाना चाहिए, सुबह उसने क्लास में सुनाया था। सुभाष को फोन करो, 5 मिनट सुनाने। नमस्ते सभी को। तो पहले मेरा नाम शशि है और मैं दिल्ली से हूँ। तो मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं सुरेश भाई जी और आनंदी माँ के थ्रू यहाँ पे पहुंची। मेरी ब्रेस्ट में गांठ थी, है ना। तो डॉक्टरों ने, मैंने दिखाया काफी, तो उन्होंने कहा कि आप ना बायोप्सी करा लो इसकी, उसके बिना कुछ नहीं करेंगे हम, बायोप्सी कराओ। तो उसी बीच में मुझे एनडीएस का पता चला। तो सिरसा में शिविर चल रहा था, मुझे वहां भी जाना था, पर वहाँ काफी देर हो रहा था दिल्ली से, मैं वहां नहीं पहुंच पाई। फिर सुरेश भाई जी ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ पानीपत, यहाँ पे शिविर है, यहाँ पे आके गुरु जी से मिलो और बात करो। तो मैं उनकी ये डाइट तो मैं फॉलो कर रही थी, मतलब दिसंबर में मुझे पता चला था मेरी गांठ के बारे में, लेकिन 1 जनवरी से मैंने निर्जला और रसाहार पे अपनी डाइट शुरू कर दी थी। मैं 2 दिन का निर्जला और 3 दिन रसाहार, फिर निर्जला फिर रसाहार, मैं ऐसे कर रही थी। तो मैं न्यू ईयर के बाद मैंने यहाँ पे जिस दिन आई, तो मैंने उस दिन मतलब फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। तो कल मैंने फिर से निर्जला करा और आज खाली रसाहार लिया। उसके जब मैं आई थी तो मेरा हाथ में बहुत पेन था, हाथ भी नहीं उठ रहा था, क्योंकि हमने जब गूगल पे सर्च करा ना ब्रेस्ट में गांठ है, तो वही सिम्टम थे जो मतलब कैंसर वाले को होते हैं, हाथ में उठना, यहाँ पेन, बैक में पेन, सारे वही सिम्टम थे। और यहाँ पे आने के बाद 4 दिन में मेरे हाथ में पेन नहीं है, बस बैक में है और ब्रेस्ट में थोड़ा पेन होता है। और कोई एक्सपीरियंस सुनाना चाहे? एनीवन? बहन जी कह रहे बाकियों को कोई फायदा नहीं हुआ। कितने लोगों की चाय छूट गई? वो तो देना ही नहीं है ना। आई मेंटली प्रिपेयर हो गए, जो खाना मिलेगा वो पता लगेगा घर जाके किसकी छूट गई। पूनम बहन, कुछ फायदा हुआ? आपका नाम ममता? ममता बहन, आपको कुछ हुआ फायदा? नहीं हुआ? अच्छा, अभी अंडर ट्रायल होगा। और कोई भाई या बहने? अच्छा, अब फीडबैक सेशन में ये है, हमारे वो एक भाई हैं सुभाष भाई, वो डिस्पेंसरी देखते हैं एज ए डॉक्टर, 40-50 पेशेंट रोज आते हैं। वो सुबह अनुभव ये सुना रहे थे कि मेरी शुगर कंट्रोल हो गई, उसको शुगर है काफी समय से और वो कंट्रोल हो गई, और उसको डाइट अच्छी चाहिए डेली, क्योंकि काम बहुत करते हैं। और मैं तो पक्का सोचा था ये तो कर ही नहीं पाएगा कभी एनडीएस वालों, इतना खाना ना खाना, 12 बजे, वो बड़ा संयम चाहिए, पर वो पूरा फॉलो कर रहे हैं और इतना खुश है, कहते बस ग्रीन जूस जो है मिल जाए वो ठीक है बस। और बता रहे थे मेरा वेट भी कम हो गया, 4 किलो बताया, इसलिए उनके लिए भी ताली बजाओ। हमने ये सोचा है, हमारा चलो ट्रेनिंग दे गए, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर, हमने ये सोचा है कि ये जो है देखो कितना अच्छा एक सिस्टम है कि खाना पीना भी इतना चीजें बनाओ, ये करो वो करो, वो भी बचत होती है। और दूसरी बात, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां, सुबह जिग्नेश भाई का अनुभव जो पूछा हमने, जिग्नेश भाई कहाँ? हाँ, बताया उन्होंने 700-800 डायबिटीज के लोगों को डायबिटीज से मुक्त किया है उन्होंने, इसी के थ्रू, एनडीएस के थ्रू। दूसरा मैंने कहा कैंसर के पेशेंट कितने, कहते हैं
कैंसर के पेशेंट ऐसे हैं जिनको जॉब मिल गया था और उनको कैंसर से मुक्त किया है CMDS के थ्रू। हार्ट वाले भी बताए और ये आर्थराइट्स का बताया, हमें बहुत अच्छा लगा ये कि ये कितना अच्छा सिस्टम है, ना कोई इतना ज्यादा कॉस्टली है। तो इसलिए हमने मन ये बना लिया है कि हम ऐसा, अब प्रणाली तो समझ में, सिस्टम में समझ में आ गई, हम अपने बीके भाई बहनों के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम कुछ ना कुछ 3 मास में रखते रहेंगे। ये हमारा शुभ संकल्प हमारा हम फर्स्ट टाइम ये देखना चाहते थे कि एप्लीकेबल है या नहीं, पर ये काफी अच्छा एप्लीकेबल है और कुछ इसमें त्याग भी नहीं नजर आता। जितना सुंदर डाइट दोपहर को मिलती, रात को मिलती, फिर तो बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ जो है भ्राता चौहान जी को, नरहरि जी को हम ये भी साथ में अपनी ऑफर करते हैं कि जहां भी आप ये NDS का, क्योंकि यहाँ सभी भाई बहनों का जो ये सुनने में आया है, पीछे भी हुआ सिरसा में, पर वहां होटल में था और आप सब जानते हैं होटल का वाइब्रेशन तो होटल का ही होता है? जैसे ही लोग हर प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं, संसारिक, यहाँ तो कण कण में योग तपस्या है, इस पवित्र कैंपस में हुआ है, तो ये थोड़ा फर्क एक है। नंबर 2, अक्सर करके फिजिकल तो हर जगह होता है, शरीर के लिए चलो भाई शरीर फिट हो, लेकिन साथ में आत्मा भी फिट हो, उसके लिए हमारी माधुरी बहन जी ने बड़े मधुर वचनों से सुबह और शाम को कितने सुंदर प्रवचन दिए, उससे मैंने देखा सब भाई बहन बहुत खुश हैं। Am I right? अगर राइट तो हाथ खड़ा करो। जो माधुरी बहन जी के प्रवचनों से बहुत प्रसन्न हुए तो ताली बजाओ उनके लिए। तो स्पिरिचुअल भी हो गया और प्लस में वो भी हो गया। तो आगे हम बीके भाई बहनों के लिए जो रखेंगे, हमने सोचा है वॉलेंट्री कर देंगे हम, किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा चार्जेज आदि। भाई सब आओ, प्यार से रहो और देखो। थोड़ा सा हो सकता है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, किसी कोई कई जगह सुविधाओं की कमी रही हो, किसी को गर्म पानी नहीं मिला, किसी को और कई जगह हमें इंफॉर्मेशन लेट मिली, फिर उसको कोशिश हमने पूरी कराई। कल बताया तो कल ही करा दिया, परसों जो बताया था परसों कराया, पर आगे और अधिक इस पे अटेंशन रखेंगे और किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं होने देंगे, है? तो एक तो इस आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में ये चीज और हो गई, तो ये प्लस पॉइंट था। दूसरा, पवित्र सारी पवित्र बहनें और हमारी 400-500 मातृशक्ति मॉडल टाउन की माताएं, उन्होंने भंडारे में बहुत सहयोग दिया। किस किसने दिया? हाथ खड़ा करो भंडारे में। ये देखो 7-8 कर दो। तो राजेंद्र भाई कहाँ है? राजेंद्र भाई, हाँ, सबसे अधिक उसने किया। तो और ये भाई, तो इसलिए एक सुभाष भाई आप आओ, आपका वेट कर रहे थे, सबका अनुभव सुना, तो क्या फायदा हुआ इस बात पे चल रहा था। तो ये है, इसलिए हम आगे इसको कोशिश करेंगे इसको जीवन में लाने की भी और वो करने की। पर फिर भी सुमन बहन कहाँ है? सुमन बहन अभी ये तो कल चले जाएंगे, तो क्या अपने ज्ञान मान सरोवर में ज्यादा नहीं, अधिकतर भाई बहनों की इच्छा है, क्या हम 15 दिन ऐसा लगातार फॉलो कर सकते हैं? कराएं, आपके ऊपर है, करोगे? आपका तो काम घटा रहे हैं और क्या नहीं। कहाँ है रेनू बहन जी, कहाँ है? क्योंकि दोनों बहनों पे दारोमदार है। पिंकी बहन कहाँ है? रेनू बहन कहाँ? रेनू बहन बैठी है साथ। रेनू बहन किचन में है। रेनू बहन ठीक है, सहयोग देंगे, अच्छा लगा। चलो भाई, दोनों दीदियों ने हमारे यस कर। हाँ राजेंद्र भाई ठीक है, ओके।
मैं समझता हूँ एक बार 15 दिन करके देखे हम सब, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हम जीवन भर भी कर सकते, पर 15 दिन आप यहाँ टोटल ज्ञान मानसरोवर, तो क्या रिजल्ट निकलती है, और रिजल्ट अच्छी मिले तो क्या है। अब सुनो तो सुभाष भाई का भी सुनो, क्या फायदा हुआ है। सर, गुजरात में करमसद में बीके सेंटर में 3 दिन का हमारा शिविर था, तो 3 दिन में इन लोगों को इतना अच्छा लगा, तो बोले आज से करमसद बीके सेंटर में हमारा किचन बंद, वो डाइट पे ही लाइफ स्टाइल हम बना लेंगे। तभी मैं का 15 दिन भी करे और हर एक की शारीरिक समस्या ठीक होती है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए जी। ओम शांति। शरीर का नाम सुभाष भाई है, ये ज्ञान मानसरोवर जैसे में रहता हूँ। मेरे को नहीं पता था ये क्या चीज होती है, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से जैसा पेशेंट आता वैसे कर लेता था मैं। लेकिन जैसे मेरे को यहाँ अंडे के बारे में जानकारी दी, फिर मैंने उसको थोड़ा फॉलो किया। सुभाष भाई देखो करके क्या फर्क पड़ेगा, खाते पीते तो इतनी उम्र हो गई है, अब थोड़ा सा ही भाई लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी भी सही प्रमाण चल के देखना है। तो मैंने उसी दिन से ही फॉलो किया। सच मानोगे, जब आपने ये बोला कि अनीमा 8-9 बार करना पड़ेगा, मुझे ये पता ही नहीं था अनीमा करना कैसे होता है। मुझे पता छोटे बच्चों को करता हूँ, 8-9 बार कभी नहीं, 2 बार का होगा, ओनली 2 टाइम नहीं। 8-9 बार वही सब बोला इन्होंने, 8-9 बार कर सकते हैं, बस 2-3 बार सर 2-3 बार ऐसे मैंने बोला। जैसे उन्होंने 8-9 बार बोला, मैं तो बोला ये तो गड़बड़ वाली बात है, इतना टाइम ही नहीं है। चलो जैसे वो बाबा कराएगा। तो अनिमा की भी जानकारी थोड़ा था, तो उस हिसाब से मैंने अनिमा किया। तो शुरू वाले दिन तो मैंने एक ही बार किया, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अगले दिन मैंने किया। मेरा कहने का भाव ये था कि अनिमा के बारे में जब ये कहते हैं कि 8-9 बार, मैं कहता हूँ कि दिन में अगर 20 बार भी करे वो भी चुना, क्योंकि उसमें कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। फिर मेरे को अपना कुछ डायबिटीज की दिक्कत थी, मेरा डायबिटीज था, वो चलता था करीब 350 के आसपास चला जाता था, लेकिन मेडिसिन कभी लिया कभी नहीं लिया। मुझे पता है वो ज्यादा चिंता करता है, तब ये ज्यादा भक्ति है, मैं क्यों चिंता करूँ, जो होगा बाबा सुना देगा। लेकिन सबसे बेनिफिट मेरे को पहला क्या मिला डायबिटीज में, जो मेरी 350-400 जाती थी, मैंने आज ही चेक किया है, वो सिर्फ 160 रही है। मैंने बोला बात भाई ये 3 दिन के चक्कर में ये 160 रहेगी, अगर मैं लाइफ टाइम करूंगा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रामबाण का काम हो जाएगा। आज भी डिस्पेंसरी के अंदर कम से कम 8-9 पेशेंट ऐसे आए डायबिटीज वाले को, मैंने उनको यही बोल दिया, आप ये सिस्टम करो। और उसके बाद उनको बोला मैंने आपने लेना पड़ेगा भाई, बाकी मैं आके बताऊंगा, बाकी लाइफ टाइम की बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर मेरे को एक दिक्कत थी, मेरा 98 kg चलता था, 198 इतना चलता था वेट मेरा बना बॉडी का। तो फिर कल मैंने चेक किया तो मेरा ना करीब 94 के आसपास वेट रहा। तो जैसे भाई साहब बोले भाई इतना किलो हो जाता है, मैं तो फटाक से बोला कि 4 किलो मेरा कम हो गया भाई, अभी से इतना कम हो गए। और सबसे मजे की बात क्या रही इसमें कि भाई साहब ने बोला था अन्न है ना, जो अन्न हमारी आंतों को खराब करता है, वही तो बीमारी की जड़ है, उसको खत्म करो। उसको भी दालें होती है जो, वो दालें किसकी, वो जानवर के काम की होती है। मेरे बुद्धि में कुछ ऐसी बातें घुसी, तो फिर मैंने वो चीजें उस दिन से फॉलो किया। और मेरे को इतना फील होता है कि किसी ने बोला कि डॉक्टर सचिन जी जो है ना हमारे मधुबन में, वो 24 घंटे में एक बार ही जूस लेते हैं। वो ले सकते, मैं क्यों नहीं ले सकता? तो मैंने भी यही किया। अभी बल्कि मैं डिस्पेंसरी में ना 1:30 बजे कोई बहन आई, बोले भाई मेरे को ना अभी थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा चेक कर दो, और ये अपना ग्लास में प्रॉब्लम है, किस चीज का? बोला जूस लेना होता है ना जो 12 बजे, मेरे को तो पता ही नहीं जूस भी लेना होता है। ये नहीं कहने का बाबा की इतनी एनर्जी मेरे को मिली, इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ भी ना मिले तो पानी नींबू तो मिल ही जाएगा ना, आधा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी ना मिले ना, बरसी खड़ी है ना, मजे से उसको जूस निकालो पियो, उसका कुछ लगता ही नहीं है। पर भी वो हम अपने जीव के स्वाद के लिए ले रहे, मुझे काजू चाहिए, मुझे बादाम चाहिए, वो सब जीव का स्वाद, इसके नीचे सब जहर है। तो भाई जी मैंने तो देखो एक तरह से प्रण कर लिया, मुझे मेरे परिवार वाले
ज्ञान मानसरोवर वाले मुझे दे ना दे, मैं बिल्कुल अपना टाइम पास कर लूंगा, मुझे एनर्जी कमी नहीं हो रही। मैं क्या करूँ? योजना का 15 दिन के लिए कहा है, बिल्कुल ये सिस्टम रखेंगे। मैं तो एंटी वाले भाई बहनों को सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को एक नया जीवन मिला है। अरे वाह। मेरे को जितने डिस्पेंसरी के पेशेंट आएंगे ना, उनको यही बोलूंगा, भाई जी आप तो ये अनिमा वाला काम करो, जिंदगी में सदाबहार रहेगी। ओम शांति। मेरे को एक फायदा और हो गया है, यहाँ 20 भाई बहन रहते थे, हमें सबके लिए समान रहना होता है। कोई भाई बहन लेट हो जाए, बाकी तो कोई लेट आए, कोई ज्यादा आए, कोई आए, तो सुबह शाम ट्राई तो रहती है सबको दूध मिले 2-2 गिलास, तो एक सुबह एक शाम को। पर कभी कभी किसी को कम हो जाता था, भाई जी आज हमें पूरा दूध नहीं मिला। अब मुझे लगता है 4-5 लोग में ये भी बेचनी पड़ेगी क्योंकि सारे तैयार हो गए हैं। मैं सोच रहा था अभी इन्होंने दूध का क्या किया था सुमन में, लगता है ट्रोलियां बनाई होंगी उनकी। अच्छा, कोई ने कहते पिया, चलो लेकिन सब इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ तो दूध और दूध की बनी चीजें बताते हैं, जो आज मेजोरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो चलो ये भी एक अच्छा हो। सुभाष भाई का भी अनुभव बहुत अच्छा है। हम इन सबको 1 by 1 चैनल पे हम डालेंगे अपने, ताकि सबको उसका फायदा हो, लोगों को भी। और फिर इसको पूरा योग भट्टी की तरह रखेंगे, जिसमें तपस्या, योग भट्टी और जैसे बीके की योग भट्टियां होंगी, बीच बीच में ये भी साथ होगा, पर डाइट सिस्टम सारा सेम फॉलो करना। तो हम बहुत आभारी हैं। खाता सबसे पहले कहूंगा सुंदरलाल जी के। सुंदरलाल जी खड़े हो, जो मेरे पास आए। इनसे भी पहले भारत भूषण जी ने आपका रेफरेंस दिया शायद, गुड़गांव वाले। तो फिर ये आए, उनसे मिले, साथ रामविलास जी, ये भी दोनों आए। और हमने जैसे कहते हैं 1 सेकंड में ही यस कर दिया इनको। और उसके बाद तो आगे जो काफिला जुड़ता गया, आदरणीय चौहान साहब, नरहरी जी और हमारे जिग्नेश जी, सभी ने बहुत इसमें वो किया। धन्यवाद। अब आपको विदाई के लिए जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए कुछ बड़े सुंदर मोमेंटो कहो, शिक्षा के स्लोगन कहो, कुछ चित्र कहो। इनके साथ कृष्णा बहन और हयाती बहन और बीना और चौहान साहब के धर्मपत्नी सरोज बहन और बीना बहन, सब खड़े हो जाओ। ये सारा ग्रुप, ये सब भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी हमने एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है। बीना बहन और वो कहाँ है? यहाँ ये बीना बहन, वो हयाती नहीं, मैं हयाती और वो बीना, ये हयाती, ये 2 बहनें हैं। और इनकी 2 बहनें और हैं, है ना, वो भी ज्ञान में भी चलती है, पक्की है चारों। अच्छा, अब ये पूरा एनडीएस फॉलो करती है चारों, बीच बीच में सेवाओं में सहयोग देती है। तो इनके माता पिता उसको कहते हैं, जिग्नेश भाई को, कि भाई इनका कुछ आगे, भले ये यही करे लेकिन कुछ कैरियर आगे क्या है इसका फ्यूचर। तो हमने इनको ऑफर कर दिया कि आप अपने माता पिता को पूछ लो, हम आप चारों को यहाँ समर्पण कर देंगे। क्योंकि कन्याओं के माँ बाप को चिंता तो होती है ना भाई, एक तरफ कहीं भी लगे, इसलिए ओके बैठ। वो तो भविष्य में कराएगा, लेकिन इच्छा है इनकी बहुत कि हम समर्पित जीवन ही जिए।
सेवाओं में भी, फैकल्टीज के रूप में भी, लेकिन वो देखेंगे आगे क्या होता है। आप आशीर्वचन बोला नहीं जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम समाप्त करें, 2 शब्द चौहान साहब और फिर हरि जी सुनाते हैं, इतने मेरा गला भी ठीक हो जाएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम वंदन। आज तक जो कुछ हमारे पास अनुभव है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। We have shared our experience before you. आपको प्रयोग करना है और आपको जब लगे कि यही तो प्रभु प्राप्ति का सही मार्ग है जो सभी शास्त्रों में बताया गया है, तो आप भी इस सेवा में लग जाए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ईश्वर ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने हमें चुना है, तो हम उनकी एक चैनल बनके, एक मीडिया बनके प्रभु सेवा जितनी भी हमसे हो सके करते रहें। बस यही आप सभी से, पवित्र आत्माओं से अपेक्षा है और प्रार्थना है। धन्यवाद, प्रणाम। ओम शांति। सभी साधक पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। हमारे भाई श्री सुंदर भाई, शीर्षा से संदीप भाई पिछले 3 सालों से, 4 सालों से गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में सिद्धपुर में हमारा शिविर लगता है क्रेप्स का और मैंगो का। साल में 2 बार लगता है, दोनों बार वे लोग आते हैं। काफी फायदा इन लोगों को हुआ है। और पिछली बार जब आए तो मुझे बोला कि सर हमें भी वहां पे शिविर का प्लानिंग करना है। हमारे हरियाणा में एनडीएस के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, कोई शिविर नहीं लगी है, हम लगवाना चाहते हैं। आदरणीय गुरुजी की इजाजत मिल जाए, जब भी वो डेट बोले तब हम रखेंगे। मैंने गुरुजी से बात की, हाँ बोल दिया उन्होंने, डेट फिक्स हो गई और देखो आज शिविरें भी पूरी होने जा रही है। हमारा ये यादगार सफर रहेगा, हमारा हरियाणा का यादगार सफर रहेगा। और ऐसा लग रहा है जो लोग यहाँ भी आए थे, शीर्षा में भी आए थे, जिसे हम क्रीम बोलते हैं, ऐसे लोग आए थे और ये सिस्टम को उन्होंने सही ढंग से कैचअप किया है, पकड़ा है। तभी तो ये शर्मा जी को देखो कितना फायदा हुआ है। तो ऐसा बीज यहाँ पर बोया है कि ये आश्रम में एक वटवृक्ष बन के ये बीज खड़ा होगा। पूरा हरियाणा को यहाँ से एनडीएस का मार्गदर्शन मिलेगा। आध्यात्मिक तो मिल रहा है, बाबा का ज्ञान तो मिल ही रहा है, मगर साथ में यही ज्ञान भी यहाँ से मिलेगा और पूरा हरियाणा तंदुरुस्त, स्वस्थ, मस्त बनेगा।
न सिर्फ शारीरिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी मानसिक चैतिक चारों ओर से हरियाणा का सिंचन यहाँ से होगा ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। और बोला भी सही कि 15 दिन के लिए तो ये सिस्टम चालू रखते हैं। हम तो ऐसा बोलेंगे कि 15 दिन क्यों, हाँ एक टाइम शाम को पका हुआ खाने का मन है तो एक टाइम शाम को पका हुआ बनाओ, हाँ बाकी हर रोज ये जूस और एक टाइम ये रो डाइट इतना तो चालू रखो, एक टाइम पका हुआ खाओ तो भी काफी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ जो मौका दिया ऋणी है, धन्यवाद। ये एक तरीका होता है, जैसे अभी कहा था केवल 5 दिन की बात है तो तैयार हो गए, उसमें भी वास्तव में पूछो 3-4 तैयार नहीं थे। हमारा इकबाल भाई तैयार नहीं था और कहीं तैयार नहीं थे, पर फिर वो भी सब फॉलो किया है ना। फिर 15 दिन करने के बाद जिसने 15 दिन कर लिया वो टेस्ट आ जाएगा, फिर सारे आगे रेडी हो जाएंगे। इसलिए देखते हैं कितना संभव हो पाता है, पर कोई कोई मुझे उम्मीद है हमारे में से परमानेंटली इसको अपनाएंगे। बाकी आज आपको पहले हम वरिष्ठ जनों को उनको सम्मानित करते हैं, फिर सभी मेंबर्स को भी प्यारे बाबा की सौगात याद सौगात और साथ साथ उन्हें प्रसाद और ब्लेसिंग कार्ड वो सबको मिलेंगे। तो सबसे पहले चौहान जी उनको सम्मानित करते हैं जो सारे इस एमडीएस के। एक चीज और कहनी थी चौहान साहब नरहरि जी कि आप 80 देशों में गए, मैं 80 में तो नहीं गया, मैं भी 40 देशों में गया हूँ और इंडिया में भी आप मेरा ख्याल काफी शहरों में गए हैं, ऐसे शिविर लगाए हैं। मैं भी इंडिया के मोस्टली शहरों में गया भी हूँ और जाता भी रहता हूँ, तो इतना मैं जरूर यहाँ के जो अनुभवों का वो एक्सप्लेन करने के लिए कैसे काफी हमें फायदेमंद रहा है। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। अब की बार तो थोड़ा गला होने के कारण मैंने इनका अलग से सेशन खुद नहीं लिया, शायद आज लूंगा 4 से 5 में कुछ देर। वैसे प्रपोजल ये था डेली आधा घंटा माधुरी बहन लेंगी, आधा घंटा मैं, लेकिन क्योंकि गला मेरा गया तो मैंने माधुरी बहन को कहा आप ही लेते रहे। तो मैं ये जरूर आपको यहाँ आपने इतना सहयोग दिया तो अब उसके रिटर्न में आपको ये ऑफर करते हैं, जहां भी आपका शिविर हो आपको अगर इस प्रकार का सहयोग चाहिए, साथ में उन्हें थोड़ा स्पिरिचुअल भी मोटिवेशनल होंगी, वो किसी धर्म क्षेत्र की चीजें नहीं, जैसे हाउ टू लिव टेंशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, संबंधों में मधुरता कैसे आए, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। उसके कल जो हमारा सम्मेलन था उसमें यही था, खुशी, एक कदम खुशी की ओर, खुशी के टिप्स बताए, तो वो सबको अच्छी भी लगेगी। और प्लस वहां यहाँ शिविर का क्या फायदा हुआ लोगों को बताए। तो जहां आपका आगे कहीं भी ऐसा आयोजन होता है और हमारी मदद की आवश्यकता हो तो हम पूर्ण सहयोग